नमस्कार मित्रों, जय मां काली का जय हो। महाकाल सरकार की स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में वह रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई हम आपको बताएंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हैं, आपके इस घर में दो बुरी आत्मा आती जाती रहती है और उनके आने का समय कुछ ऐसा होता है कि परिणाम केवल और केवल नकारात्मक और लड़ाई झगड़ों से भरा होता है। लेकिन सवाल उठता है कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम तो हमारे घर में सदैव नाम जाप करते हैं, तो आखिर हमारे घर में आत्मा कैसे निवास कर सकती है? तो आज की वीडियो में कारण बताएंगे और निवारण भी बताएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध भी करेंगे, अगर आप किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, अपने आप को सदैव मुस्कुराता देखना चाहते हैं और अपने घर को हर प्रकार के क्लेश से मुक्त रखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बात बड़ी ही रोचक, बड़ी ही गंभीर है। सबसे पहले मां कालिका के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली का सच्चे मन से लिखे। माता आपकी खाली झोली जरूर भरेगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके ऊपर इस इंसान ने एक बहुत मजबूत बंधन किया हुआ है और यह कोई साधारण बंधन नहीं है। ये ऐसा बंधन है जो अगर नहीं हटाया गया तो आपको जीवन पर्यंत परेशान करता रहेगा और आपके सभी चैन, सुख, रिश्ते, नाते, धन दौलत सब कुछ समाप्त कर देगा। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि कुछ लोग इन सब बातों को इस तरह नकार देते हैं जैसे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें किसी न किसी की शरण में तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि तकलीफ सहने की भी एक सीमा होती है और जब सीमा पार हो जाती है तो इंसान घुटनों पर बैठ जाता है और किसी न किसी से मदद की गुहार लगाने लगता है। दोस्तों, आप यकीन करें या न करें, लेकिन इस संसार में सब कुछ होता है। जैसे अच्छी शक्तियां होती हैं जो अच्छे काम करती रहती हैं, वैसे ही बुरी शक्तियां होती हैं जो बुरे कार्य भी करती रहती हैं। हमेशा पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी होता ही है, तो हमें खुले दिमाग से इन बातों को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। आप यकीन माने या न माने, लेकिन बड़े बड़े लोग भी जो उद्योगपति हैं या अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब हैं, वे लोग भी इन सब बातों को बहुत आस्था और भरोसे के साथ मानते हैं। इसका प्रमाण यह है कि आज के समय में जितने भी मकान लोग बनवा रहे हैं, सबके सब वास्तु के अनुसार ही बनवाना चाहते हैं और बिना शुद्धिकरण और पूजा पाठ के किसी भी मकान की नींव तक नहीं रखी जा सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आपके जीवन में कुछ न कुछ तो गलत अवश्य हो रहा है। और ये जो गलत किया है, ये इंसान कौन है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। पूरी वीडियो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे यदि आप केवल 7 दिन तक लगातार कर लेंगे तो आप बड़ी से बड़े बंधन को खोल देंगे और कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको सभी बातें विस्तार से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे वीडियो में बताई गई बातें समझ में नहीं आई हैं या मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूं। दोस्तों, इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देख लिया करो। वीडियो में बताई हर बात को अच्छी तरह से समझ लिया करो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा काम केवल आपके जीवन में प्रकाश की ज्योति जलाना है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे, बात को गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद ब खुद अपने जीवन को बदलने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन से ऐसे लक्षण हैं जो यह बताएंगे कि आपके जीवन में एक विशेष प्रकार का बंधन किया जा चुका है। दोस्तों, याद रखें कि बंधन कई प्रकार के होते हैं। कुछ बंधन मानसिक होते हैं, कुछ शारीरिक होते हैं, कुछ हमारी धन दौलत यानी रुपये पैसे को लेकर होते हैं, कुछ कारोबार को लेकर होते हैं। जी हां दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास बंधनों के बारे में बात करूंगा और उसके बाद आपको उन बंधनों को खोलने के क्या उपाय हैं, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं।
आपको बता दें कि बंधन कई प्रकार के होते हैं और यह बंधन करने वाले लोग कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं। ये अपने ही होते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने परिवार के लोग या हमारे दोस्त यार, हमारे नजदीकी लोग होते हैं जो इन बंधनों को कर देते हैं। और इन बंधनों को करने का मकसद केवल इतना होता है कि हमारे जीवन में हमारी जो तरक्की हो रही है, जो हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उसे रोक देना किसी भी प्रकार से। और दोस्तों, बंधन करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें मुख्य तरीका कुछ खिला पिलाकर ही किया जाता है। बंधन करने वाले तांत्रिक अक्सर कुछ तामसिक चीजें देते हैं, जो कि बंधन करने वाले इंसान को खिला दी जाती है और उसके बाद उसके ऊपर शक्तिशाली बंधन हो जाता है। तो दोस्तों, बंधन कैसे होता है, इस विषय पर हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का बंधन है तो आप उसे कैसे पहचानें। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यदि किसी की का मानसिक बंधन किया हुआ है तो उसकी क्या पहचान है। तो दोस्तों, उस इंसान की सबसे सरल पहचान यह है कि उसका स्वभाव एकदम से बदल जाएगा। यानी यदि वह पहले बहुत चंचल बुद्धि का हुआ करता था, कई प्रकार की बातें किया करता था, तो अब वह शांत हो जाएगा, गुमसुम रहने लगेगा, एकांत पसंद करने लगेगा और किसी न किसी प्रकार की लत, जुए, शराब आदि की लत में खो जाएगा। उसे फिर रिश्ते नातों की कोई परवाह नहीं होगी, न ही वह किसी का लिहाज करेगा। उसे बात बात पर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा और उसे आलस बहुत आएगा। जी हां दोस्तों, रात में सोते समय उसे डरावने सपने भी बहुत आएंगे और उसे अक्सर अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती रहेंगी। ऐसा इंसान एक अजीब सी मायूसी में रहता है और हमेशा अपने गुजरे हुए समय के बारे में बातें करता रहता है, जिंदगी के बारे में हमेशा शिकायतें करता है और हर एक इंसान में बुराइयां निकालता रहता है। तो दोस्तों, इन सब लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि मानसिक बंधन किया गया है या नहीं। और इसी प्रकार शारीरिक बंधन यदि किया गया है तो फिर शारीरिक बंधन की पहचान यह रहेगी कि ऐसा इंसान हमेशा बीमार रहता है, किसी न किसी प्रकार का दर्द या रोग उसके शरीर में घर कर जाता है। जी हां दोस्तों, और बीमारी भी ऐसी अजीब होगी कि कुछ समय तक तो रहेगी और कुछ समय तक अपने आप शरीर से गायब हो जाएगी और इस बीमारी को डॉक्टर भी पता लगा नहीं पाएंगे। और जब डॉक्टर के पास वह जाएगा तो डॉक्टर बस इतना बताएगा कि कोई साधारण सी ही बीमारी है, जैसे कि बुखार है या सिर दर्द है, और कुछ भी नहीं। चाहे वह कितने ही चेकअप करा ले, चाहे वह डॉक्टर के पास कितना ही इलाज में पैसा खर्चा कर दे, लेकिन उसे आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर का बंधन हो जाता है, उसका शरीर हमेशा कमजोर होता चला जाएगा, भूख प्यास उसे बिल्कुल भी नहीं लगेगी और यदि वह खाएगा भी तो तामसिक चीजों में उसकी रुचि बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों, यानी कि वह नकारात्मक तामसिक चीजें खाना शुरू कर देगा, मांस मीट ज्यादा खाएगा, शराब ज्यादा पीने लगेगा। कुछ इस प्रकार के लक्षण यदि होते हैं तो समझ जाइए कि शरीर का बंधन हो चुका है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे काम धंधे का, बिजनेस व्यापार का भी बंधन किया जाता है। यदि कोई इंसान बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कर रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो लोग जलने वाले होते हैं, वे व्यापार का भी बंधन कर देते हैं। और यदि व्यापार का बंधन है तो उसकी पहचान यह रहेगी कि अच्छा खासा व्यापार ठप होने लगता है। दोस्तों, कुछ लोग आपके धन दौलत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ये 3 लोग पिछले कई समय से कर रहे हैं आपको गिराने की कोशिश। इन्हें कैसे पकड़ना है, इन्हें कैसे अपने जिंदगी से बाहर करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। जी हां दोस्तों, इस दुनिया में हमारे कई मित्र होते हैं, कई अच्छे होते हैं, कई बुरे होते हैं, ऐसे ही कई रिश्तेदार होते हैं और ऐसे कई लोगों से हम जीवन में मिलते हैं जो हमारे सामने मीठा बोलेंगे, परंतु हमारे ही पीठ पीछे हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और इस तरह के लोगों की दुनिया में बिल्कुल कमी नहीं है जो हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचते। और आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग मिले होंगे जो कभी आपकी सफलता से खुश नहीं हुए होंगे, केवल आपकी सफलता से जलते ही होंगे। आज की वीडियो में कुछ ऐसे लोगों की पहचान कराने वाले हैं, जैसे ही आप सफल होते हैं वे ईर्ष्या से जल जाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो उनसे दूर ही रहिएगा, इसी में आपकी भलाई है। तो मिथुन राशि वालों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें
लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है और कमेंट बॉक्स में सभी महादेव के भक्त हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। गुरुजी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंसान, दोस्तों, नकारात्मक व्यक्ति वह आपके घर के परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने कुछ भी कहो वह चीज में नकारात्मकता ढूंढ ही लेंगे। अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप कुछ मेहनत करके करना चाहेंगे, तो आपके घर में ही रहकर आपसे कहेंगे कि तू इसमें सफल नहीं हो पाएगा, या तो यह काम क्यों कर रहा है। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उनके मुंह से हमेशा ही नकारात्मक बातें निकलती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। नकारात्मकता इनकी जुबान पर हमेशा रहती है, हमेशा उनकी जुबान पर नहीं शब्द विराजमान रहता है। यह काम तो कभी हो ही नहीं सकता, हम वहां जाकर क्या कर लेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य लोगों के मुख पर से निकलते हैं। यह नकारात्मकता की पहचान है। आपको इनकी पहचान कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया तो भी ये लोग जलेंगे और आपके धन दौलत पर हमेशा नजर गड्ढाए ही रहेंगे। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम कहीं ना कहीं अंदर से निराश, उदास और तनाव में चले जाते हैं और जिंदगी में खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। इसलिए जितना हो सके मिथुन राशि वालों, नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा, इसी में आपकी भलाई है। अगला जो इंसान है वह है शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है, परंतु गौर फरमाइए, आप इस देश में सबसे ज्यादा अपराध ड्रिंक करने वालों ने ही किए हैं। अब दोस्तों, इनमें से कुछ सही होते हैं तो कुछ गलत होते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ गलत लोग रहते हो जो शराब के नशे में कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो, क्योंकि एक शराबी नशे में क्या कर दे ये तो उसे भी नहीं पता। और अगर आपका रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों में से ही कोई शराबी है तो कहीं ना कहीं यह आगे चलकर आपको भी किसी ऐसे घटना चक्र में फंसा सकता है जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्षों रुपए खर्च हो जाएंगे। आपके लिए अगर आपका परिवार, समय, रुपया अहमियत नहीं रखता तो ही आप शराबी व्यक्ति से संबंध रखिएगा, नहीं तो इनसे जितना कोसों दूर रहेंगे। सच बता रहे हैं, फायदा आपका है। आगे वीडियो आपके लिए ही बहुत लाभदायक होने वाली है, और भी और खास पॉइंट की बात करने वाले हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध है बिल्कुल आप अंत तक देखें। आपका बहुत सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। अब दोस्तों, बात आती है घमंडी व्यक्ति की। आज के जमाने में घमंडी लोग मिल ही जाएंगे, परिवार में ही मिल जाएंगे, दोस्ती यारी में भी मिल जाएंगे और रिश्तेदारों में भी मिल जाएंगे। आपके जीवन में भी घमंडी लोग होंगे ही जो आपको छोटा समझते होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं है परंतु बेवजह घमंड पाले हुए हैं कि वह बहुत कुछ है, साथ ही में उन्हें पता है अपने पास कुछ नहीं है। वह धन, पद, सम्मान सब कुछ खो चुके होते हैं, फिर भी वह घमंड करते ही करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से हमें बचकर रहना है। हम फायदे में रहेंगे क्योंकि ये लोग हमेशा हमसे एक कदम आगे चलने की सोचेंगे, जिस वजह से ये हमेशा हमारी जिंदगी पर नजर रखेंगे, हमारी धन दौलत पर नजर रखेंगे। अगर हमने RS100 कमाए हैं तो ये 1.5 RS100 कमाने की कोशिश करेंगे। खैर, ये कमा पाएंगे या नहीं ये इनके ऊपर है, परंतु कोशिश जरूर करेंगे या खुद को बड़ा जरूर दिखाएंगे। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बात बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य हो ही नहीं सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है, आपकी बात को सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायनों में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और जो भी आपके आसपास घमंडी लोग हैं उनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, घमंडी लोगों से दूर रहिएगा। ये तो आपको जानना ही जानना है, और वह है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपने देखा होगा इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास हमें मिल ही जाएंगे।
हमारे परिवार में ही हमसे ईर्ष्या करने वाले बैठे हैं, तो बाहर से तो हम क्या ही उम्मीद करें। जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, और उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है, वे हर वक्त आपके बारे में बुरा सोचेंगे, इसे लोगों से आप दूर रहे। अब दोस्तों, तंत्र मंत्र से मुक्ति के लिए कुछ खास उपाय हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय करने से आपके सारे बंधन कट जाएंगे और साथ ही साथ आपको अपने अंदर काफी सकारात्मक महसूस होगी। सबसे पहले उपाय यह है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी को लगता है कि वह ऊपरी बाधा का शिकार है, तो ऐसे में रविवार के दिन उपाय किया जा सकता है। इसके लिए रविवार के दिन तुलसी जी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च तथा सहपोई की जड्डी DDH लेकर इन्हें काले कपडढ़े की एक पोटली में बांधकर इसे गले में पहन लें, या फिर हनुमान जी का ताबीज गले में पहन लें। मान्यता है कि ऐसा करने से ऊपरी बाधा से मुक्ति मिल सकती है। अगर किसी जातक को ऊपरी बाधा सता रही हो तो यह उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए मंत्र नमो भगवते रुद्राय नमः कोशेश्वरस्य नमो ज्योति पतंगाय नमो रुद्राय नमः सिद्धि स्वाहा का 1 माला जप करें। लेकिन ध्यान रखें, इस मंत्र का जप सुबह और शाम दोनों समय नियमित रूप से एक तय समय पर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ऊपरी बाधा से राहत मिल सकती है। विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान की माने तो ऊपरी बाधा जैसी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन समाज में आज भी कहीं कहीं ऊपरी बाधा को माना जाता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें कि किसी भी उपाय के साथ चिकित्सीय सलाह को कभी भी नजरअंदाज न करें। आपके मन में निराशा बनी रहेगी। आप कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचें, और छोटे बच्चों के लिए आप कुछ खाने पीने की चीज लेकर आ सकते हैं। दान धर्म के कार्य में भी आपकी पूरी रुचि रहेगी। आप भाई बहनों से पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको अपने करियर में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने कामों को दूसरे पर ना डालें, नहीं तो उसमें कोई गलती हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा और आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। संतान को नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के कारण थोड़ा परेशान रहेंगे। आज का दिन आपके लिए शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आपको किसी यात्रा पर जाते समय वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा। कार्यक्षेत्र में आप यदि कोई डील फाइनल करेंगे तो उसमें पूरी लिखापढ़ी करके करें, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। आपको कामों के साथ साथ अपने लिए भी कुछ समय निकालना होगा, इसलिए आप योग और व्यायाम पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपको कमर दर्द, सिर दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। माताजी को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो उनकी कोई पुरानी बीमारी उन्हें फिर से उभर सकती है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालना होगा। आप मन से परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी लोगों के सामने आप प्रसन्न नजर आएंगे। आप अपने घर को रिनोवेट करने की योजना बना सकते हैं, जिसमें